हम लोग आज गूगल के ज़माने में भगवान को क्यों जानना है, यही सब पूछते हैं। गूगल मतलब इस आधुनिक ज़माने में जहाँ पे अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स हैं, आपके पास कंप्यूटर्स हैं, सेल फोन्स हैं, सुख है, कई कंफर्ट्स हैं, भगवान को जाने ही क्यों? इसका उत्तर भगवान खुद ही दे रहे हैं भगवत गीता में। दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में भगवान कृष्णा खुद बता रहे हैं कि ये आधुनिक समाज, गूगल का समाज कैसा है आपका, और इसको पालन, इसमें रहने से क्या मिलेगा आपको, और मेरी शरण ना लेने से क्या मिलने वाला है। सो भगवान यहां पे समझा रहे हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं कि ये दो शब्द हैं, भोग और ऐश्वर्य। ये आजकल का समाज है, ये गूगल का समाज है, ये आधुनिक समाज है। भोग मतलब होता है भोग और ऐश्वर्य। भोग मतलब है सुख, जो हमें आनंद मिलता है चीजों में को लेने में, और ऐश्वर्य मतलब प्रगति। सो यही है गूगल का समाज। और क्या है? हमें गूगल से क्या मिल रहा है, हमें आधुनिक समाज में क्या मिल रहा है? आपको सुख मिल रहा है, एंटरटेनमेंट। और भोग मतलब है कंफर्ट्स, सुविधाएं मिल रही है, आप अमेजन, फ्लिपकार्ट से कुछ भी चीज मंगवा सकते हो अपने घर में। और ऐश्वर्य प्रगति, एडवांसमेंट, साइंटिफिक एडवांसमेंट। गूगल तो ऑफ कोर्स आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक क्या कह रहा हूं मैं, भौतिक साइंटिफिक एडवांसमेंट की चरम सीमा है। और सिक्योरिटी, जीपीएस, आप सिक्योर हो, कहीं भी ट्रैवल करो, यही मिल रहा है। इन दो शब्दों में भगवत गीता ने पूरा गूगल का समाज रख दिया, आपका आधुनिक समाज। ये भगवत गीता की ब्यूटी है। और इससे हो क्या रहा है, इससे हमें मिला क्या है? क्या हमें सुख से सुख मिला है? क्या हमें प्रगति से प्रगति मिली है? भगवान बता रहे हैं प्रसक्ता नाम। प्रसक्ता नाम मतलब होता है, प्रसक्ता नाम मतलब है कि हम आसक्त हो चुके हैं इनसे। प्र मतलब है ज्यादा आसक्त, ज्यादा आसक्त, सकता माना मतलब आसक्त। ये चीजें खराब नहीं है, भगवान कह रहे हैं। हर आदमी को सुख चाहिए, प्रगति होना खराब नहीं है। श्रीमद् भागवत में भी लिखा है, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं अगर प्रगति नहीं होगी तो हम तो जंगली जानवर बन जाएंगे। वैदिक सभ्यता में भी प्रगति थी, आर्ट्स थी, कल्चर था और साइंस थी, मगर ज्यादा आसक्त होना, प्र मतलब ज्यादा आसक्त होना। अगर हम इन चीजों से ज्यादा आसक्त होंगे, ज्यादा आसक्त मतलब कि अगर हम इन्हीं को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेंगे, तब प्रॉब्लम शुरू होगी। और आज गूगल के जमाने में यही प्रॉब्लम है। जीवन का लक्ष्य ही बन चुका है भोग, सुख, कंफर्ट्स, प्रगति, व इसी के पीछे लोग भाग रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है? इससे प्रॉब्लम शुरू हो गई। प्रॉब्लम क्या शुरू हुई? क्योंकि उस सुख में दुख छुपा है, उस सुख में दुख आ रहा है। जब केवल सुख के पीछे भागोगे तो दुख मिलेगा, जब केवल कंफर्ट्स के पीछे भागोगे तो स्वतंत्रता नहीं तो परतंत्रता मिलेगी, हम स्लेव्स बन जाएंगे। ये भगवान ने गीता में बताया। ये गीता के ज्ञान का रहस्य। गीता कोई साधारण पूजा वाली किताब नहीं है, गीता एक साइंटिफिक बुक है। भगवान क्या कह रहे हैं? तया अपृत चेतसाम। ये जो शब्द है अपृत, चेतसा मतलब होता है मन, अपृत होता है मतलब चोरी करना। सो जब हमारा लक्ष्य केवल यही चीजें होंगी, इस संसार की छोटी मोटी चीजें, तो इच्छाएं बढ़ जाएंगी इनको लेने की, क्योंकि हम आसक्त हो चुके हैं। यही जीवन का लक्ष्य है, हम यही चाहेंगे, पैसे, सेलफोन, कंप्यूटर्स, बाइक्स। और जब इच्छाएं बढ़ जाएंगी तो इच्छाएं हमारे मन को, चित्त को चोरी कर लेंगी। अपहृत, हित मतलब चोरी, अप मतलब पूरी तरह चोरी कर लेना। और जब मन चोरी हो जाएगा तो क्या होगा? जब इच्छाएं मन के अधीन हो गया तो अब तो अधीन बन गए, स्वतंत्र कहां हुए? आपको लग रहा है स्वतंत्र हो, मगर इच्छाओं के अधीन, इच्छाओं के गुलाम बन गए। और इच्छाएं मतलब चीजों के गुलाम बन गए। चीजों के बिना आप सुखी नहीं हो पाओगे, चीजें छूटे आप दुखी हो गए। तो इस सुख में भी दुख छुपा है। जो इन चीजों में आपको सुख मिल रहा है उससे अंततः दुख आएगा, क्योंकि संतुष्टि खत्म हो गई। जहां संतुष्टि है वहां सुख कहां गए? चीजों के पीछे, इच्छाओं को पूरी करने के पीछे पड़े रहेंगे हम। और दूसरी चीज क्या हुई? व्यवसायत्मिका बुद्धि। बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस,
व्यवसाय का मतलब कि बुद्धि एक जगह फिक्स्ड नहीं रहेगी। हम प्रगति के पीछे चढ़े हैं। प्रगति करने के चक्कर में हम इतने प्लान्स बनाने लगेंगे, हमें ये एडवांसमेंट करनी है, हमें वो एडवांसमेंट करनी है। गलत नहीं है, मगर अगर हम वही जीवन का लक्ष्य बनाएंगे तो हमारी बुद्धि जो है वो भ्रमित हो जाएगी। बहुत चीजें प्लान्स बनाने लगेंगे। जब इतने प्लान्स बनाने लगेंगे तो शांति खत्म, अशांति आ जाएगी। हम ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वहां भी जाना है, मार्स भी जाना है, मून भी जाना है, ये भी करना है। शांति खत्म, अशांति आ गई। तो शांति के नाम पे हमें शांति कहाँ मिली? गूगल के जमाने में अशांति मिली। प्रगति के नाम पे अशांति मिली, और सुरक्षा के नाम पे हम असुरक्षित हो गए हैं। आजकल के टेक्नोलॉजिकल के जमाने में किसी के पास प्रेम नहीं है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि भ्रमित है। हम मशीन से जुड़ गए हैं, इंसान से नहीं जुड़े हैं। ये हमें गूगल के जमाने ने हमें दिया है। समाधौ, तो जहां शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है, जहां कोई सुरक्षा नहीं है, जहां कोई प्रेम नहीं है, वहां सुख कैसे होगा? इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अगर ये सभ्यता, गूगल ने हमें धोखा दिया है, ये आधुनिक सभ्यता ने हमें धोखा दिया है, सुख के नाम पे दुख दिया है, कंफर्ट्स के नाम पे परतंत्रता दी है, गुलाम बना दिया हमें चीजों का, इच्छाओं का, प्रगति के नाम पे अशांति दी है, सुरक्षा के नाम पे हमें और असुरक्षित कर दिया है। तो भगवान कह रहे हैं अगर तुम्हें सुरक्षित होना है, तुम्हें असली में प्रगति करनी है, तुम्हें सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रकृति चीजों की नहीं, प्रकृति चरित्र की करनी है, तो मेरे पास आओ। सो ये धोखा है। लोग कहते हैं कि गूगल के जमाने में भगवान को क्यों जानना है? क्योंकि उनको लगता है कि हमें तो सुख शांति सब कुछ मिली, क्या भगवान की क्या जरूरत है? भगवान से तो पहले तो लोग कहते थे भगवान से मिलेगी सुख शांति, सब गूगल से मिल रही है, क्या जरूरत है? मगर नहीं, ये धोखा है। सुख के अंदर दुख छुपा है और शांति के अंदर शांति, संतुष्टि नहीं है। भगवान के पास आए बिना ये नहीं मिल सकता। ये पहले भी कहा जाता था, अभी भी है, आगे भी यही चलता रहेगा। ये प्रकृति का नियम है। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं समाधाउ न विधीयते, अगर मुझसे नहीं जुड़ोगे तो ये सब तुम्हारा मन जो है वो धोखे में पड़ जाएगा। तुम इस चकाचौंध से तुम्हें लगेगा कि यही ठीक है, यही सुख है, मगर एक्चुअली नहीं है ये। इसलिए गूगल के जमाने में भगवान को क्यों जानना है, ये टॉपिक ही गलत है। गूगल के जमाने में ही भगवान को जानना है, वरना परेशान हो जाओगे और दुखी होकर या तो सुसाइड हो जाएगी, या फ्रस्ट्रेट होकर दूसरों को फ्रस्ट्रेट करोगे, अपने आप को फ्रस्ट्रेट करोगे। यही गूगल का जमाना है। हरे कृष्ण।